अरे आ गए लल्ला जी। हाँ आ गई भाभी। देवरानी तो बहुत गौ सी लाए हो लल्ला जी। हाँ भाभी, तुम जैसी हिरन की चाल वाली तो इस घर में है, गऊ तो लानी थी। हटो लल्ला जी, क्यों मजाक करते हो। पर हाँ, एक बात तो है, उस वक्त 20,000 रुपए खरीद तुम्हारे भैया मुझे शादी करके लाए थे, और आज तक इस पूरे गांव में मुझ जैसी दुल्हनिया कोई लेके नहीं आया। हाँ हाँ सच बात है भाभी, तुम्हारी तो बात ही गजब है। हाँ तो लल्ला जी, क्या मोल दिया है इस गैया का। भाभी तुम्हें तो पता है कि हमारे इस कुरेती गांव में लुगाई मोल खरीद के लाई जाती है। कह सुन के पूरे 12,000 रुपए में सेट हुई है, जब जाके ब्याह के लाया हूँ उसे। ये तो लल्ला जी इसके हाथ में है 12,000 को 12 लाख बनाना। जी मैं कुछ समझी नहीं। तुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब तू इस गांव में आ गई ना और इस घर में आ गई, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा तुझे। हमारे गांव की रीति कुछ अलग है। यहाँ पर आने वाली हर दुल्हनिया अपने परिवार और अपने पति को माला माल कर देती है, माला माल। अब तुम्हें भी वही करना है। अब एक काम करो दुल्हनिया रानी, थोड़ा सुस्ता लो, थक गई होंगी। लल्ला जी, दुल्हनिया तो बस सीधी सादी लाए हो। हाँ भाभी, दुल्हन तो सीधी है, पर मुझे तो तुम्हारे जैसे शेरनी पसंद है, पंजा मार शेरनी। कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं, पता नहीं। काफी देर हो गई इंतजार करते करते। लगता है मुझे देखना पड़ेगा बाहर कहाँ पे रह गए। लल्ला जी, दुल्हनिया तो लेके आए हो, पर मुझ जैसी ना मिलने की। हाँ हाँ, तुझ जैसे शेरनी नहीं मिलने की। लगता है आज हमारी गैंग हमसे नाराज है। आखिर पहले ही दिन हमने इंतजार जो करवाया। दूर हटो मुझसे। जब तुम्हें अपनी भाभी के साथ ही रहना तो मुझे खरीद के क्यों लेके आए।
मैंने सोचा था तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे न पता था इतनी जिंदगी मेरी बदल जाएगी। ओहो, तो यूं नाराज है मेरी गैया? अरे औरत तो होती है आदमी का दिल बहलाने के लिए, वो मेरा दिल बहलाने के लिए और तू जेब भरने के लिए, समझी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हमारे यहाँ लुगाई इसलिए ब्याह कर लाई जाती है कि साल दर साल बच्चा पैदा करें और हमें रईस बनाए, समझी? और अब ना अब तू मेरे लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। ज्यादा नखरा करने की जरूरत नहीं है, पैसे देकर खरीदा है तुझे। और इस गांव की ये रीत है, जो औरत यहाँ पर ब्याह कर आती है उसे वही करना पड़ता है जो उसका पति चाहता है, समझी? और हाँ, यहाँ से भटकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी औरत आती है ना, वो आसानी से निकल नहीं पाती। और अब तू एक जल्दी से बच्चा दे दे ताकि हम माला माल हो सके, माला माल, समझी? क्यों देर करते हो लाला जी? समझी? तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं रख सकते यहाँ पे। ये बात उनको कहती ना जिन्होंने तेरे बदले मुझसे पैसे लिए थे। क्यों शोर मचा रही है? हमारे गांव की औरतों की यही जिंदगी होती है, साल दर साल बच्चा पैदा करना और उन्हें अच्छे दामों में बेचना। आई बात समझ में? हमारी कुरीति गांव की रीत ही यही है, औरत को वही करना होता है जो उसका पति चाहता है। और चुपचाप अब तू वही कर जो तेरा पति चाहता है। अब इस घर में चुपचाप अपनी जिंदगी काट ले, वरना तेरे जैसी औरत न घर की रहती है न घाट की। मुझे नहीं चाहिए ऐसी घुटन भरी जिंदगी, नहीं इसमें सुख है नहीं इसमें चैन है। इससे तो बेहतर मर जाना ही ठीक है। अपनी ये लपर लपर भरी जुबान बंद कर, समझी? और ये जो है ना, जब तक मैं अपने पैसे वसूल नहीं कर लेता ना तुझसे, जब तक तुझे मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता, समझी? हाय कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है। अरे कुछ तो ख्याल कर अपने मर्द का। कैसा मर्द है ये जो पहले से तुम्हारे पल्लू से बंधा है? क्या कहा हरामजादी, तूने क्या कहा? मेरे मुंह लगती है। तू यहाँ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाई गई है और तेरा यही काम है। इस गांव की यही रीत है और तुझे यही करना होगा। आई बात समझ में? अब तू हमें एक बच्चा दे जिसको हम अच्छे से अच्छे दामों में बेच सके, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है तेरा यहाँ। मैं नहीं मानती ऐसे रीति रिवाजों को जहाँ इंसानों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। चुप कर बच्चा। यहाँ पर लुगाइयों को ना ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है, समझी? तो जिस काम के लिए लाई गई है ना, वो काम कर, और ज्यादा अगर फड़फड़ाई ना तो तेरे सारे पंख कतर दूंगा, समझी? कावेरी क्या शोर शराबा चल रहा है? मैं तो तुम्हारी दौरानी से मिलने आई थी। बहुत इनके बड़े चर्चे चल रहे हैं खूबसूरती के पूरे गांव में। शोर शराबा सुना तो मैं आ गई। अरे सीमा, क्या बताऊं, इस दौरानी ने तो हमारी जिंदगी नाश करके रख दी है। पूरे गांव की रीति रिवाज इसको समझाने पड़ रहे हैं। अब तुम ही समझाओ इसको यहाँ के रीति रिवाज। कावेरी बहन, आपने नहीं समझाया क्या इसको? इस गांव की तो पुरानी रीति रिवाज है। इस गांव में तो औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझा जाता है। मैं तो समझा समझा के दुखी हो गई हूँ सीमा बहन, अब तुम ही समझा के देख लो। अच्छा कावेरी बहन, मैं तो चलती हूँ। मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी। अच्छा ठीक है सीमा बहन। ठीक है। और तू बच जा, तुझे खरीद कर ही इसलिए लाया गया है यहाँ पर, समझी?
और यहाँ पर औरतों को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। या तो आराम से मान जा, यानी ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ेगी ना तो तेरे सारे पंख कतर दूंगा, समझी? लल्ला जी, मुझे तो लगता है लाजो माँ बनने वाली है। लगता है पहली किस्त आने का टाइम आ चुका है। अब हमें हॉस्पिटल के दलाल से बहुत जल्दी से बात कर लेनी चाहिए, ताकि सही समय पे आने पर हमें बच्चा बेचने में कोई दिक्कत ना हो। तुम ठीक कहती हो भाभी, अब हम बहुत जल्दी माला माल बनने वाले हैं। एक बात है लल्ला जी, हमें इस लाजो पे नजर रखनी होगी ताकि बच्चा सही सलामत पैदा हो। बच्चा अगर हुष्ट पुष्ट होगा तो उसके दाम ज्यादा से ज्यादा मिल पाएंगे। तुम ठीक कहती हो भाभी, और ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें उस लाजो पर नजर रखनी पड़ेगी। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, समझे? किसी हालत में भी नहीं दूंगी मैं। तू क्या, तेरे तो फरिश्ते भी देंगे। इस गांव में मैं तेरी रीत नहीं चलने दूंगी। और अगर तू बच्चा नहीं देगी ना तो मेरे पैसे कैसे वसूल होंगे? हैं? कैसे वसूल होंगे मेरे पैसे? लल्ला जी, आज इसकी अकल अच्छे से ठिकाने लगा देना। जब से आई है दिमाग खराब करके रखा है इसने। चल। आज अच्छे से पता चल जाएगा इसे कि इस गांव की रीत से खेलने का क्या नतीजा होता है। मरती है भूखियां। लाजो, घबरा मत, तेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो जाएगा। ओ आई इतना टाइम क्यों लग रहा है? आखिर हमारे हाथ में पैसा कब आएगा? देखती हूँ जाके अभी। कैसी हालत है सीमा इनकी? अभी तो ऐसी है, अभी सही नहीं है। अच्छा हाँ, सीमा बहन, सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ये बच्चा बिल्कुल सही सलामत चाहिए हमें। और अगर ये बच्चा सही सलामत हो गया ना, मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगी। सही होगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है सीमा बहन, बस जल्दी से खुशखबरी दो हमें, ठीक है? मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। लो लाजो, देखो तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर बच्चा हुआ, देखो देखो। और इसे अपना ही दूध पिलाना, ठीक है? देखो लल्ला जी, वक्त आ गया है, हमें जाके दलाल से बात कर लेनी चाहिए। और इस वक्त वो मिल भी जाएगा। चले फिर? चलते हैं। चलो। अरे गौतम दलाल जी, हाँ जी। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। वो जो हमने आपसे बात करी थी ना बच्चे के बारे में, अच्छा अच्छा, वो काम कंप्लीट हो चुका है। डिलीवरी होने वाली है। और हाँ, पैसा हमें ज्यादा से ज्यादा दिलवाना। चिंता ना करो मेरे उत्ते हुए। और पैसा ना हमें कैश चाहिए। कैश छोड़, एडवांस ले जाओ। ठीक है, हाँ हम बच्चा जल्दी लेके आएंगे आपके पास, तो आप तैयार रहना। ठीक है, ओके, यहीं आ जाओ। ठीक है। ठीक। लल्ला जी, ले लो बच्चा इससे। ला इधर से बच्चा। नहीं, मैं नहीं दूंगी। बच्चा दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने ये बच्चे बच्चा को। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे हमारी को। किस्मत की चाबी है, छोड़ो इसे। नहीं। चलो। हे भगवान, मेरे बच्चा।
हे भगवान मेरा बच्चा मेरे बच्चे को ले गए। हे भगवान मैं इन किन जालिमों के बीच में फंसा दी। मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। लल्ला जी कोई देख ना ले। अभी तक नहीं आए, कह के गए थे कि अभी आ रहे हैं, डिलीवरी हो गई है और अभी तक नहीं आए। अरे आओ 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 आओ, बच्चा लिए लो। अरे लाओ लाओ पूरे हैं। गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 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 चलो। लल्ला जी आज हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब हम ऐश की जिंदगी जिएंगे, ऐश की। बच्चा कहाँ है मेरा? आखिर बेच ही दिया। एक माँ की गोद सूनी कर ही दी इन चंद पैसों के लिए। तुम इंसान हो या जानवर हो, तुमको शर्म नहीं आई दोनों को? आप तो एक नंबर के नीच इंसान हो। और मैं तुम्हारा जो असली चेहरा है ना वो मैं देख चुकी हूँ। अब मैं जो है ना सीधी पुलिस चौकी जा रही हूँ। और ये लो लल्ला जी ये सब हम निकालेंगे। छोड़ो, बचाओ बचाओ मुझे, छोड़ो बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ। कर दिया इसका भी किस्सा खत्म। ज्यादा ही उड़ रही थी। आप चिंता मत करो लल्ला जी, इसके जैसी तो और ले आएंगे। चलो तो लगाते हैं ठिकाने। हाँ